तो इनविंसिबल एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ वहाँ सुपर पावर्ड बींग्स देखने मिल जाता है। लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो मार्वल और डीसी से हेविली इंस्पायर्ड या कॉपीड है। इसलिए आज हम इनविंसिबल यूनिवर्स के सारे पैरोडी वर्जन्स की बात करने वाले हैं। डुप्लीकेट। अब इसके पास खुद के डुप्लीकेट्स बनाने की एबिलिटी होती है। ये कोई सुपर पावर नहीं है बल्कि जनरेशनल कर्स है जो डुप्लीकेट के एंसेस्टर को चाइना में मिला था। स्टार्टिंग में डुप्लीकेट को उसकी पावर्स यूज करते नहीं आती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट इसे ट्रेन करती है और टाइम के साथ ये गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मेंबर बन गई थी। पर डुप्लीकेट पैरोडी वर्जन है मल्टीपल मैन की जो एक म्यूटेंट है और एक्समैन मूवीज में ऑलरेडी दिख चुका है। ये अपनी बॉडी के 50 से भी ज्यादा क्लोन बना सकता है। बस बहुत से सुपर फैंस इसे भूल चुके होंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ही मूवी में अपीयर हुआ था। देन ब्रिट है जो सीजन 4 में गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का लीडर है। मतलब इसके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ब्रिट के पास एनहांस स्ट्रेंथ है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी विल्टरमैट जैसी है। इस पर लेजर काम नहीं करती। इसे काफी बड़ी हाइट से फेंक दो लेकिन इसकी बॉडी को खरोच तक नहीं आती है। और सुपर फैंस तो ये तक कह देते हैं कि ब्रिट का नाम इनविंसिबल होना चाहिए था क्योंकि इसे कुछ होता ही नहीं है। पर यह पैरोडी वर्जन है मार्वल के ल्यूक केज की, जिसके पास दूसरे को खास पावर्स तो नहीं होती है, लेकिन केज की तरह ये एक हाईली ड्यूरेबल कैरेक्टर है। फिर सीजन 1 की गार्डियंस ऑफ द ग्लोब है जो पैरोडी वर्जन है डीसी के जस्टिस लीग की, जिसे ग्रीन गोस्ट जो ग्रीन लैंटर्न की कॉपी नहीं बल्कि इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, जिससे लैंटर्न्स को अपनी पावर रिंग से सुपर पावर्स मिलती है। वैसे ग्रीन गोस्ट को एक एनर्जी क्रिस्टल से फ्लाइंग और फेजिंग एबिलिटी मिलती है। देन मार्शन मैन था जो डीसी का मार्शन मैन हंटर है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट मार्स से बिलोंग करते हैं, शेप शिफ्ट कर पाते हैं और फायर इन दोनों की वीकनेस है। बस मार्शन मैन हंटर अपने बॉडी के साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, जबकि मार्शन मैन खुद की बॉडी को स्ट्रेच करता है। बट ओमनी मैन ने सीजन 1 में मार्शन मैन को मार दिया था और बाद में उसे शेफ स्मिथ रिप्लेस करता है। और ये भी एक मार्शन होता है जो मार्स प्लैनेट से बिलोंग करता है। फिर रेड रश को देखकर ही पता चल जाता है कि ये फ्लैश की कॉपी है, क्योंकि फ्लैश की तरह रेड रश भी रेड कलर के कपड़े पहनता है और साथ में ये अपनी टीम का सबसे तेज भागने वाला मेंबर था। इसकी स्पीड तो ओमनी मैन को भी सरपास कर देती है। ये फ्लैश की तरह टाइम ट्रेवल तो नहीं कर पाता, लेकिन ये चीज़ों को स्लो मोशन में देख सकता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ सबसे ब्रूटल में से एक है। दूसरे गार्डियंस के लिए रेड रश एक झटके में खत्म हो गया था, लेकिन रेड रश के लिए हर एक मिली सेकेंड हद से ज्यादा पेनफुल था। फिर एक्वेरिस है जो एक्वेटिक ओशन पर रूल करता है, ठीक एक्वामैन की तरह। अंडर वाटर किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में जैसे एक्वामैन जस्टिस लीग का मेंबर है वैसे ही एक्वेरिस गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का। बस फर्क इतना है कि एक्वामैन ह्यूमन जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्वेरिस फिश जैसा दिखाई देता है और ये अपने हाथों से वाटर प्रोजेक्शन कर पाता है। वॉर वुमेन है जिसका नाम और आउटफिट से पता चल जाता है कि ये वंडर वुमन से इंस्पायर्ड है। डायना की तरह ये भी एक अमेजोन वॉरियर है, बस इसके पास कोई गॉडली वेपन्स नहीं है। ये एक मेस का यूज करती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ओमनी मैन को हर्ट कर दे। और कई सारे सुपर फैंस को लगता है कि वॉर वुमेन ओमनी मैन जितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मार्शन मैन ने ओमनी मैन को कैद किया था तब वॉर वुमेन ने उस पर पंचेस घुमा दिए थे, लेकिन एक 1v1 फाइट में वॉर वुमेन एक सेकंड में हार गई थी। फिर डार्कविंग आता है। इसका ओरिजिनल क्या है वो तो कॉमिक्स में भी कभी रिवील नहीं हुआ, पर अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बैटमैन की पैरोडी है। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती है, पर यह बहुत ज्यादा अमीर, इंटेलिजेंट, ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है। डार्कविंग अपने गैजेट्स का यूज करता है एनिमी से फाइट करने के लिए। इसने ही गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को बनाया था, और क्योंकि ये एक आम इंसान ही है इसलिए सुपर हीरोज के सामने इसकी ज्यादा नहीं चलती है। फिर श्रिंकिंग रे है जो अपने आप को छोटा बना सकती है। स्टार्टिंग में देखकर ऐसा लगता है कि ये एंटमैन की कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रिंकिंग रे पैरोडी है डीसी के एटम की, और ये कैरेक्टर अपने बायो बेल्ट का यूज करके खुद को छोटा बना सकता है। रेक्स दिखता तो एक आम इंसान की तरह है, लेकिन ये किसी भी इनऑर्गेनिक चीज को काइनेटिक एनर्जी से चार्ज अप करके एक्सप्लोजन करवा सकता है। और सेम एबिलिटीज गैम्बेट के पास देखने मिलती है, बस गैम्बेट कार्ड्स और स्पेयर का यूज करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को चैनलाइज करता है, लेकिन रेक्स को जो चीज मिल गई वो उसे एक्सप्लोसिव बना देता है। अब इनविंसिबल यूनिवर्स में दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो हल्क से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट, मॉन्स्टर गर्ल। वैसे तो ये 26 साल की लड़की है, लेकिन जब भी ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होती है इसकी एज माइनस हो जाती है। लेकिन मॉन्स्टर गर्ल की ह्यूमन वर्जन एक लड़की है, पर ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये एक मेल कैरेक्टर बन जाती है। पर हल्क की तरह ये ग्रीन मॉन्स्टर जायंट है, जिसे कई बार कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता है। और सेकंड कैरेक्टर है डायनासोरस। ये क्रिएचर सुपर स्ट्रॉन्ग और एक जीनियस है, ठीक प्रोफेसर हल्क की तरह, लेकिन नर्वस होने पर ये ह्यूमन साइज डायनासोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये इनविंसिबल जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। देन टेक जैकेट है। वैसे तो ये कोलिजन ऑफ प्लैनेट की मेंबर है और इसने माँ के एक वेरिएंट को मारा भी है, लेकिन मेन यूनिवर्स के विल्टरमैट के सामने इसकी ज्यादा नहीं चलती है। एनएसएस एक स्लैश में खत्म करने वाली थी अगर मार्क इंटरफेयर नहीं करता। कॉमिक्स में टेक जैकेट एक मेल कैरेक्टर होता है, लेकिन सीरीज में इसे फीमेल बना दिया है। बट ये इंस्पायर्ड है डीसी के ब्लू बीटल से। सेम एलियन टेक्नोलॉजी जिससे आर्मर फॉर्मेशन होता है, और इसी आर्मर से उड़ सकते हैं, लेजर शूट कर पाते हैं और मन मर्जी के वेपन बना सकते हैं।
एनिसा सबसे फास्टेस्ट वेल्टरमेट में से एक है। ये इतनी तेज है कि फर्स्ट फाइट में मार्क इसकी स्पीड से कैचअप ही नहीं कर पाता। साथ में एनिसा ओमनी मैन से भी फाइट कर चुकी है, पर ये भी डीसी यूनिवर्स के फोरा से इंस्पायर्ड है। इस क्रिप्टोनियन को हमने मैन ऑफ स्टील में देखा था। इनविंसिबल की तरह सुपरमैन 20 बंदी को कुछ नहीं उगाड़ पाता। और सुपरमैन से पहले फोरा के पास सबसे फास्टेस्ट क्रिप्टोनाइट का टाइटल था। रोबोट भी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का मेंबर है और ये सीधा आयरन मैन की पैरोडी है। रोबोट भी एक जीनियस है जो टोनी स्टार्क की तरह एक हाईटेक आर्मर पहनकर फाइट करता है। बस फर्क इतना है कि टोनी स्टार्क दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जबकि रोबोट की थॉट प्रोसेस ऐसी है कि उसे वर्ल्ड को टेक ओवर करके रूल करना होगा, उसके बाद वर्ल्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और ऐसी सोच की वजह से रोबोट टाइम के साथ एक इवल बन जाता है। एंगस्ट्रॉम लीवाई इनविंसिबल यूनिवर्स के सबसे जीनियस बीइंग्स में से एक है, लेकिन ये पैरोडी है कैंग द कॉन्करर की। कैंग की तरह ये भी मल्टीवर्स और डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल करता है। इन दोनों के पास मल्टीवर्सल वेरिएंट्स की जानकारी है। बस कैंग टाइमलाइंस पर रूल करना चाहता है ताकि उसके वेरिएंट्स मल्टीवर्स में ट्रैवल करके केओस ना बना दे। और एंगस्ट्रॉम चाहता है कि वो और उसके मल्टीवर्सल वेरिएंट्स अपने नॉलेज को शेयर कर एक दूसरे को बेटर बनाने के लिए। इनविंसिबल अब मार्क ग्रेसन एक हाफ विल्टरमाइट है जो ऑलमोस्ट एक विल्टरमाइट जितना स्ट्रॉन्ग होता है। ओवरऑल इस बंदे ने कॉन्क्वेस्ट को मारा है, जो कोई छोटी बात नहीं है। इनविंसिबल एज सच कोई कैरेक्टर की पैरोडी नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड वर्जन है सुपरमैन और स्पाइडरमैन का। पीटर पार्कर की तरह मार्क भी अपने सुपर हीरो लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच काफी कंफ्यूज हो जाता है और इस बीच मार्क के फैमिली मेंबर से सफर करता है। और ऐसा ही कुछ स्पाइडरमैन के साथ होता है, लेकिन मार्क की पावर सुपरमैन वाली है। सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। बस लेजर विजन की कमी है, वरना सुपरमैन और इनविंसिबल में कोई खास फर्क देखने नहीं मिलेगा। अब जो सुपर फैंस ने इनविंसिबल शो कभी नहीं देखा, वो भी ओमनी मैन को देखकर बोल देंगे कि ये सुपरमैन की पैरोडी है। जेम्स गन के सुपरमैन की तरह ओमनी मैन को भी प्लेनेट अर्थ पर रूल करने के लिए भेजा जाता है। आगे चलकर ये गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का सबसे पावरफुल मेंबर बनता है, ठीक जैसे सुपरमैन जस्टिस लीग में है। ये कई सारे मॉन्स्टर और सुपर विलन से फाइट करता है और प्लेनेट अर्थ पर ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे ओमनी मैन को टेक डाउन कर सकता है। ये बात अलग है, मार्क से फाइट करने के बाद ओमनी मैन कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है और ऐसा कुछ सुपरमैन के साथ कभी नहीं हुआ। और फाइनली आता है थ्रैग, वेल्ट्रम का ग्रैंड रीजन जिसके ऑर्डर्स को सब फॉलो करता है। पर थ्रैग इंस्पायर्ड है जनरल जॉर्ड से। दोनों ऑन स्क्रीन सबसे पावरफुल है अपने प्लेनेट पर, जैसा थ्रैग इनविंसिबल को ओवरपावर्ड कर देता है, ऐसे ही सुपरमैन फर्स्ट एनकाउंटर में जॉर्ड का कुछ उखाड़ नहीं पाता। थ्रैग और जॉर्ड दोनों अपने रेस को सबसे सुपीरियर समझते हैं और बाकी एलियंस को अपने से कमजोर, और दोनों अपने प्लेनेट को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन यही कुछ पैरोडी कैरेक्टर्स है जो हमें इनविंसिबल में देखने मिल जाते हैं। अब अगर कोई कैरेक्टर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।